नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। और अब आज की बात हम करते हैं। आज वैसे 26/11 की वर्षी भी है जब हमारे काफ़ी जवान मारे गए। आतंक की सबसे बड़ी घटना थी। उस वक्त यूपीए 2 की सरकार थी और जो हंगामा, क्योंकि हम लोग एमएचए कवर कर रहे थे तो पूरी रात एमएचए के बाहर खड़े थे। और उस वक्त शिवराज पाटिल साहब जो हैं वो हाँ, शिवराज पाटिल साहब जो हैं वो ही गृह मंत्री हुआ करते थे। फिर उसके बाद क्या क्या कहानियाँ हुई, कहने की सुनने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कुछ हुआ, देश की अस्मिता पे चोट की बात आई थी। लेकिन यही 26/11 है। 26/11 नहीं बल्कि उसके बाद का साल है। आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। अरविंद केजरीवाल पहले कन्वीनर बने, पूरी टीम थी। अन्ना का आंदोलन और तमाम सारी चीज़ें ऐसी रही। आज 11 साल पूरे कर लिए आम आदमी पार्टी ने। जिस वक्त शुरुआत हुई थी उस वक्त एक जन आंदोलन के तौर पे हम आप इससे जुड़ते चले गए। कौन सा कोई ऐसा पत्रकार नहीं होगा जो न जुड़ा हो, कोई ऐसा व्यक्ति न हो जो इसको समर्थन न किया हो। क्योंकि यूपीए 2 की सरकार थी। भ्रष्टाचार से लेकर तमाम सारे मसले जो हैं वो सामने आ रहे थे। तमाम सारी चीज़ें ऐसी आ रही थी जिसको लेकर देश कहीं न कहीं अपने आप को आहत महसूस कर रहा था। और फिर एक नई राजनीति की शुरुआत के साथ अरविंद केजरीवाल को कन्वीनर बनाया गया। और नई शुरुआत के साथ नए लोग जो हैं जुड़े थे आम आदमी पार्टी के नाम से, झाड़ू चुनाव चिन्ह के नाम से आगे बढ़े। उसके बाद क्या हुआ वो हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात बताने की ज़रूरत है कि उस जन आंदोलन ने न सिर्फ आम आदमी पार्टी को ही मौका दिया, बल्कि यूपीए 2 के समाप्ति के बाद प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनी। और अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री बने, आम आदमी पार्टी के, दिल्ली के। तो लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पहली बार संसद में चुन के आए। चलिए उस पर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी की चर्चा हम इसलिए करेंगे क्योंकि जिस जन आंदोलन, ईमानदारी और तमाम सारी चीज़ों की फिलॉसफी की बातें की थी, उस फिलॉसफी को लेकर जब ये आगे बढ़े तो मात्र 44 से 45 दिन की सरकार पहली बार बनी थी और बड़ी ईमानदारी के साथ इन्होंने काम करना शुरू किया था। आपको याद होगा कि इन्होंने जो वादा किया था उसमें बिजली, पानी से लेकर 18 वादे इन्होंने सेम डे कैबिनेट की बैठक करके इन्होंने डिसाइड कर दिया। उसके बाद एक जननेता के तौर पर अरविंद केजरीवाल सामने आ गए। उसके बाद जो भीड़ थी कि वो हम लोग कवरेज के लिए दिल्ली जाया करते थे और लगता था कि देश में एक नई व्यवस्था, एक नई सोच, नए राजनीति की शुरुआत हो रही है। मित्रों, उस वक्त जब हम इन राजनेताओं को कवर करते थे तो लगता था कि वाकई में ये देशभक्ति के जज्बा के साथ सीधे सीधे बाहर आ रहे हैं। और हुआ भी ऐसा। जैसे सरकार चलने में दिक्कत आई उसके बाद रिजाइन कर दिया, और रिजाइन करने के बाद जब दूसरी बार आए तो फिर तो और प्रचंड बहुमत दिल्ली की जनता ने इनको दी। क्योंकि इनके वादे थे, इनके सपने थे, इनकी बातें थी। और कुछ काम ऐसे थे जिसको लेकर के शीला दीक्षित बदनाम हो चुकी थी, तो उसको इन्होंने भुनाया। और वही शीला दीक्षित जो 3 बार मुख्यमंत्री रही दिल्ली की, वो हार गई। अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे उनको हराया और दिल्ली की जनता ने सीधे से इनके माथे पे आम आदमी पार्टी को बिठाया। अब मैं कहना क्या चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि आज 11 साल पूरे हुए, लेकिन जिस तरीके से खुशी मनानी चाहिए वो आम आदमी पार्टी नहीं मना पाई। अब 11 साल में बदलाव क्या आया इस पार्टी में? 11 साल में जैसे पहली बार ये इन्होंने, अब तक 47 वाली घटना रही, रिजाइन किया, फिर सरकार बनाने को लेकर तमाम सारी चीज़ें चलती रही। उस वक्त इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। बाद में जब पूर्ण बहुमत का प्रचंड बहुमत 67 सीटें, 70 में से सिर्फ 3 सीटें जो है वो बीजेपी के पास थी। उस वक्त जब जीत के आए
तो आप ये सोच नहीं सकते कि हम लोग इतने उद्वेलित थे, दिल्ली ने, देश की जनता ने, पूरे विश्व में आम आदमी पार्टी के बारे में कहा जाता कि अरविंद केजरीवाल पहली बार सीधे सीधे इस प्रचंड बहुमत के साथ, बड़ी 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 फिलॉसफी के साथ उसी गाड़ी में मैं रहूंगा। क्या नहीं लूंगा? वेतन आधी लूंगा, घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, भ्रष्टाचार पे जितने आरोप लगे उनको सबसे पहले जेल भेजूंगा। जन लोकपाल के बारे में आपने सुना था ना? जन लोकपाल की चर्चा हुई थी और जन लोकपाल के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी कि जैसे आता हूं और 45 दिनों के अंदर में जन लोकपाल बना दूंगा। हम लोग बहुत खुश थे कि देश में एक ऐसे बदलाव, ऐसी राजनीति की बदलाव हो रही है ना, सिर्फ जनता की बात करते हैं। भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर डाल देंगे, अधिकारियों को जेल के अंदर डाल देंगे। उन्होंने अधिकारियों के ऊपर निगाह रखने के लिए अलग से एक टीम ही बना ली थी जिसकी जांच सीबीआई कर रही है, क्योंकि उनको अपने सिस्टम पे भरोसा नहीं था। बिजली पानी सबसे पहले आते ही इन्होंने किया, वो जरूरत थी और बाकी में दिल्ली की जनता को चाहिए था। एजुकेशन में बहुत बढ़िया बदलाव इन्होंने किया। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे बहुत बड़ी गड़बड़ी इन्होंने की। वाहवाही लूटने के लिए इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बना तो दिया, लेकिन जो दिल्ली के हॉस्पिटल्स, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स थे, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बहुत बड़े घोटाले कर दिए। तब भी लोगों ने इनको सर माथे पर उठा के रखा, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली में तकरीबन 40 से 50 लाख पूर्वांचल वोटर हैं जो सिर्फ 10 से 25 या 30 हज़ार की सैलरी उठाते हैं, अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं। उनके लिए पानी और बिजली बहुत महत्व रखता है, उसका बिल बहुत महत्व रखता है। अगर उनका 1,000 रुपये बच जाए तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, उनके बच्चे की फीस जा सकता है और जाता है। नतीजा केजरीवाल को सर आंखों पे उठाया। उन इलाकों में, अनऑथराइज कॉलोनी में, तो आप जानते ही हैं कि स्कूल नहीं है। स्कूल बिल्डिंग वहीं बनी जहां इन्होंने वायदे किए थे कि हम नई नई स्कूल बिल्डिंग बनाएंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें आप उस पर जाइएगा तो पता चलेगा आपको कि जो पहले की बिल्डिंग थी उसमें इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, टीचर्स दिया और तमाम सारी चीज़ें दी। एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव आया, यूनिवर्सिटीज़ नए नए खोले गए। एजुकेशन सेक्टर पे तकरीबन 15,000 करोड़ का जो है इन्होंने बजट दिया और कहानी वहाँ शुरू हुई। हेल्थ में बहुत बड़ा बजट दिया। इन्होंने वादा किया था कि हम एजुकेशन सेक्टर पर फोकस करेंगे और वहाँ देश में एक अच्छा मॉडल जो है वो पेश किया गया। डीरेल कहाँ हुए, केजरीवाल कैसे स्वयंभू बनते चले गए, उसकी बात करता हूँ। दूसरी बार जब सत्ता में आए उसके बाद सबसे पहले इन्होंने अपनी पुरानी टीम को हटाया। जिन जिन लोगों ने शब्द या सिद्धांत बखारने की कोशिश की उनको ही इन्होंने निपटाया। वो दूसरी पोजीशन पे आई है तो मीडिया को सबसे पहले निपटाया। मीडिया कैसे निपटाया? मीडिया की एंट्री ही सचिवालय में बैन कर दी गई। पता है आपको? मीडिया की एंट्री 2015 में मेरे पास वो है पड़ी हुई। सबसे पहले मीडिया की ही एंट्री बैन की गई और मीडिया के कंधों पे ही चढ़ के, क्योंकि मीडिया में खबर जो है सबसे ज़्यादा यही, और यही अरविंद केजरीवाल हैं जो सहारा के बाहर नजर आते थे कोई खबर लेकर। वो वक्त होता है, पॉलिटिक्स में ऐसी चीज़ें होती रहती है, क्योंकि हम उस वक्त सहारा समय में हुआ करते थे। तो उसके बाद इन्होंने मीडिया को ही, लेकिन मीडिया को क्या किया, मीडिया के लिए क्या किया? मीडिया के लिए उन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि 500 करोड़ का बजट रख दिया कि सीधे सीधे मीडिया कर्मी के मुंह में ठूंस दीजिए। जितने बड़े घराने थे सभी को उन्होंने ऐड देना शुरू किया। उसके बाद मीडिया कर्मी कुछ दिनों तक तो झूमते रहे, फिर उसके बाद हट गए और फिर उसके बाद गाना शुरू कर दिया। फिर दूसरी बार जब सत्ता में आए तो फिर तो प्रचंड बहुमत के साथ फिर जुड़ गए। अब आइए पिछले 2021, 22 और 23 के बीच का बात करें तो सब कुछ अच्छा चलता रहा, लड़ाई झगड़े चलते रहे जैसे चाहे, जैसे विधायक। और जब दूसरी बार सत्ता में आए तो मैं आपको बता, दूसरी बार जब पॉलिटिक्स में आए तब इन्होंने पहली बार जब ये सिलेक्शन इन्होंने की थी तो जनमानस को इन्होंने उठाया था। वैसे वैसे लोगों को अपनी पार्टी में लिया,
जिनका वजूद नहीं था। लेकिन दूसरी बार जैसे ही विधानसभा में आए तो उन तमाम सारे लोगों को उठा लिया जो या तो शीला दीक्षित के समय में सत्ता पे काबिज रहे, जो बदनाम थे वो भी इनके यहाँ आ गए। वैसे निगम पार्षद जो लुटेरे थे वो भी शामिल हुए और उसके बाद वो जीत के आए। आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत हुई उसमें, 63 सीटें इस बार भी उनको मिली। और फिर उसके बाद तो कहानियां बदलनी शुरू हुई और उसके बाद देश में बड़ी पार्टी के तौर पे निकल के आ गए। पंजाब में सरकार बनी। अब पंजाब में सरकार बनी उसके बाद तो सरकार की नीयत ही जो है वो बदल गई। उसके बाद इनको लगने लगा कि देश की जनता को हम एक नए संदेश देने में कामयाब हो रहे हैं। और फिर अरविंद केजरीवाल एक नए स्वयंभू के तौर पे निकल के आ गए, जिनके सामने उनका सलाहकार कोई मायने नहीं रखता, जिनके सामने उनका मंत्री कोई मायने नहीं रखता था, जिनके सामने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के कुछ लॉयर्स हैं वही उनके सामने मायने रखता था। पार्टी में वही होता था जो फाइनल डिसाइड कर देते थे। इस बीच में जब जैसे ही चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार आए उसके बाद फिर कहानी बदलने लगी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सबसे पहले कि ये 2014 वाली आम आदमी पार्टी नहीं है, ईमानदारी सिर्फ मुंह पे है। उसके बाद मुख्यमंत्री की गाड़ियाँ बदल गई, उनके घर में 100 एसीज लग गए, उनके परिवार वालों को भी देने शुरू हो गए, विधायकों की सैलरी बढ़ गई, विधायकों के जो खर्चे थे वो बढ़ा दिए गए, क्योंकि यहाँ बजट की कमी नहीं थी इसलिए उनकी सैलरी बढ़ा, हर चीज़ को बढ़ा दिया, हर तरीके से मतलब एक धन पशु बनाने की इनकी रणनीति बदल गई। वो उसके बाद क्रिटिसाइज कौन करता, चंद मीडिया हाउसेस छोड़िए, उसके बाद तो सबके मुंह बंद रहते हैं। तो ये सब चलता रहा। अब जैसे नरेश कुमार आए व्यवस्थाएं बदली, शराब घोटाले जो है निकल के आ गए। शीश महल आप सोचिए, एक मुख्यमंत्री जो कहता था मैं घर नहीं लूंगा, बंगला मैं नहीं लूंगा, मैं कहीं और वहीं रहूंगा, मुख्यमंत्री की मजबूरी होती है। जैसे आए उन्होंने कहा कि नहीं, घर को भाई बदल दो, बड़े घर लो। और अभी 50 करोड़ के आसपास का खर्चे जो है आपके सामने है और जांच सीबीआई कर रही है और ईडी कर रही है। पर्दे जो है लाखों में पर्दे खरीदे। उनकी पत्नी हर चीज़ का चयन करती रही, कई ऑफिसर्स फ्लैट जो है उसको तोड़े गए और उसको मिलाया गया। और कई मंत्री उनके जो हैं आप जानते हैं, संजय सिंह जैसे राज्यसभा सदस्य वो गए, जेल चले गए। मनीष सिसोदिया अंदर गए। पीएमएलए के मामले में इनके सबसे बड़े सिपह सलाहकार कहीं सिपह सलाह सत्येंद्र जैन, कभी स्वयंभू हुआ करते, प्रभु राम के दूसरे दूत हनुमान हुआ करते थे, जेल गए और अभी तक उनकी हालत देख ही रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल उनको राहत मिली है, संजय सिंह को राहत नहीं मिली है। मनीष सिसोदिया अभी भी जेल के अंदर ही हैं। सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट उन्हीं को दी गई थी और जो सीएम चाहते वही वो करते थे। और मंत्रियों की कोई औकात नहीं है, जैसा कि मैं जानता हूँ। तो ये सब जो होता होता 11 साल में ये पार्टी ऐसे बदलती चली गई। 11 साल बाद जब सत्ता में आते हुए उसको देखते हैं और बढ़ते हुए देखते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति पे आके पूरी पार्टी सिमट गई, वो है केजरीवाल। आज ना तो उनके कोई सलाहकार है, आज ना उनके कोई मंत्रिमंडल की बैठक होती है, आज ना ही किसी से वो बात करते हैं, जो चाहते हैं वही करते हैं। नतीजा हर जगह कहीं ना कहीं उल्टी सीधी चीज़ें होती है और उनके हाथ से सत्ता, दिल्ली की सत्ता जो है वो खिसक गई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद, क्योंकि उनकी जो बचकानी हरकत थी उनकी टीम की, वही ले डूबा। और वो ऐसे ले डूबी कि बेचारे अभी सुप्रीम कोर्ट में कभी कहीं। और नरेश कुमार जी ने इतने जांच इनके ऊपर बिठा दिए हैं कि इनका अगर एक बार जेल चले गए तो फिर निकलना मुश्किल रहेगा। तो इन 11 साल में पूरी पार्टी बदली है और ऐसे चरित्र अपने आप को बदल लिए जिसके बारे में हम आप सिर्फ सोच सकते हैं। 8 साल से तो सत्ता में है। केजरीवाल वो केजरीवाल नहीं रहे। केजरीवाल ने अपने रंग और ढंग
दोनों में बड़े बदलाव करके एक श्रूड पॉलिटिशियन बन गए। नमस्कार।